इज आएगा। फिर मेन और विचार फॉर्म सिंग माने गाना, तो सिंग का थर्ड फॉर्म संग। फिर द्वारा या के द्वारा के लिए बाय। तो अगर आप तो हमारे चैनल देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, तो देखिए आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पर होते हैं, लेकिन उनमें क्रिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लगाई जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से, पैसिव सेंटेंस मतलब पैसिव वॉइस के वाक्य में बनाने हैं फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। देखिए हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं सीखना, हमें ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट पर कैसे बनते हैं ये सीखना है। तो एक सेंटेंस देखिएगा तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिएगा जैसे मान लो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने कहा राम के द्वारा एक शेर मारा जाता है, इस प्रकार के सेंटेंस अगर आ जाएं तो उनका पैसिव वॉइस के कॉम्बिनेशन में हम उनका प्रेजेंट इंडेफिनिट पर इजे मार का प्रयोग कैसे करते हैं, ये चीज ध्यान देना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर तायते आ जाए तो डू डैश का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर डू डैश का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर मेन और फर्स्ट फॉर्म में एसएस का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर हमारा इजे मार का प्रयोग होगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य पर पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जैसे ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं हमारे एग्जांपल जो भी एक्सरसाइज है, वैसे ही ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन का पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट पर कैसे बनाते हैं। तो अगर वाक्य में तायते दिया जाए और अगर कोई काम किसी के द्वारा किया जाए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है द्वारा या के द्वारा, तो देखिए यहाँ पर लिखा है के द्वारा या केवल द्वारा लिख कर आ जाए तो वो वाला वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पर इजे मार पर हेल्पिंग वर्ब पर बनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, तो हमेशा एक चीज, एक पॉइंट ऐसे वाक्य में ध्यान रखिएगा कि द्वारा के बाद जो चीज होती है वही हमारा सब्जेक्ट बनती है, ये सबसे पहला पॉइंट। यहां से उठाएंगे एक शेर तो बन जाएगा यहाँ पर ए लायन। अब एक वचन अगर यहाँ पर बनेगा सब्जेक्ट हमारा तो इसका प्रयोग होगा, अगर आई आएगा तो एम आएगा, अगर यू भी दे बहुवचन आएगा यहाँ पर इस जगह पर तो फिर आर का प्रयोग होगा। और हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रकार के सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। अगर कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है तो ट्रांसलेशन वो जिस भी टेंस का होगा और जिस भी टेंस पर उसको बनाया जाएगा उसमें एक चीज कॉमन होती है कि उसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ए लायन एक क्वेश्चन है तो आ जाएगा इज, फिर मेन वर्ब आपकी मारना। देखिए जाता है, ऐसे सेंटेंस आ जाए इसमें तो इनका कोई गो शब्द नहीं आएगा, क्योंकि इसमें देखो लिखा हुआ है राम के द्वारा एक शेर मारा जाता है। तो मारना जाता है का मतलब होता है कि मारने का काम हो रहा है, तो किल माने मारना होता है, तो सीधा सीधा हो जाएगा किल हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर। तो ये बन गया एक शेर इज किल्ड माने मारा जाता है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो द्वारा या के द्वारा के लिए बाई का प्रयोग होता है, बी वाई, इसके बाद राम। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर पैसिव वॉइस फॉर्म के अनुसार जाता है, मारा जाता है, खाया जाता है, किसी के द्वारा काम किया जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर वाक्य नहीं बनाते हैं, वहां पर हमें फिर इजे मार पर वाक्य बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है, इजे मार पर। मतलब कहने का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर हम पैसिव वॉइस एक्टिविटी के अनुसार उस पर ये जो क्रियाएं दी गई है, जैसे मान लो राम के द्वारा ये हमारा बन गया, इसके बाद एक शेर मारा जाता है, तो ये इस प्रकार जैसे कह दिया जाए कि तुम्हारे द्वारा एक गीत गाया जाता है, कह दिया जाए हमारे द्वारा एक कार खरीदी जाती है, तो ऐसे सेंटेंसों को इस प्रकार बनाया जाता है। ये चीज बहुत अच्छे ध्यान है। जैसे एक बात और देखिएगा, जैसे मान लो लिखा हुआ है, जैसे कह दिया जाए मेरे द्वारा एक गीत गाया जाता है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि द्वारा के बाद जो होगा वही आपका सब्जेक्ट बनेगा। एक गीत तो बन गया यहाँ पर ए सॉन्ग, ए सॉन्ग एक वचन है तो इज आएगा। फिर मेन और विचार फॉर्म सिंग माने गाना, तो सिंग का थर्ड फॉर्म संग। फिर द्वारा या के द्वारा के लिए बाई, और इसके बाद मेरे हमारे तुम्हारे से कोई नाउन जुड़ा हो तब माई और योर का प्रयोग होता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव बेस का प्रोनाउन आता है। तो मेरे के लिए यहाँ माई नहीं आएगा, मी बनेगा। क्या बनेगा, मी। हमेशा याद रखिएगा बाई के बाद ऑब्जेक्टिव बेस के प्रोनाउन होते हैं, और अगर कोई नाउन जुड़ा हो उपजस्ती में तब वो फिर माई और योर बनाए जाते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर
जो हमारा इजे मार्ग का प्रयोग है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।